अभी अभी बॉलीवुड में एक नया पंगा लोड लिया है और इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ दो साइड है कहानी के, जिस तरह से आप देख सकते हो इस चीज़ों को। और यहाँ बात हो रही है दीपिका पादुकोण वर्सेस कल की 2898 एडी की, उसके मेकर्स की। अब इस पंगे के दो साइड हो सकते हैं, एक ही साइड की जनरली बात कर रहा है कोई और कोई एक ही साइड की बात कर रहा है। तो इन दोनों साइड की बात करना जरूरी है और यही बात शाम करेंगे। देखो, दीपिका पादुकोण को कल की 2898 एडी से निकाल दिया गया। इसके रीजंस काफ़ी सारे हो सकते हैं, जिसमें एक रीज़न जो बताया जा रहा है, जो मेकर्स भी कहीं न कहीं हिंट कर रहे हैं अपने पोस्ट में, कि दीपिका पादुकोण थोड़ी अनप्रोफेशनल गई थी अपने डिमांड्स को लेकर और वो कुछ ज़्यादा ही डिमांड कर रही थी, जिसके कारण उसे निकाल दिया गया। और चीज़ें अच्छे से फ़ोल्ड आउट नहीं हुई क्योंकि दीपिका पादुकोण ज़्यादा अनप्रोफेशनल बिहेव कर रही थी और ज़्यादा डिमांड थी, ज़्यादा पैसा और वैनिटी बैन और वगैरह-वगैरह, और ज़्यादा शूट नहीं करना, भाषा नहीं बोलना, काफ़ी सारी चीज़ें। तो वो एक रीज़न है जो कल की 2898 के मेकर्स ने एकदम ही सर पे रख दिया कि हाँ, यही रीज़न है। उन्होंने थोड़ा हिंट देके 1-2 वर्ड ऐसे यूज़ किए कि बात नहीं बन पाई और हमें ज़्यादा कमिटमेंट चाहिए। तो ये सब बोल के वो क्या कहना चाह रहे हैं कि हम दीपिका पादुकोण कमिटेड नहीं है। वो कमिटमेंट उतना दे नहीं पा रही है जितना उन्हें चाहिए कल की 2898 के लिए। इसके लिए वो दीपिका पादुकोण को मूवी से निकाल रहे हैं। ये एक रीज़न उन्होंने चिपकाया। काफ़ी शेयर भी किया जा रहा है कि यही रीज़न है और इसी कारण दीपिका पादुकोण निकली है और दीपिका पादुकोण अनप्रोफेशनल है। ये एक पूरा चल रहा है नैरेटिव और यही नैरेटिव पॉपुलर भी है। अगर पॉपुलर नैरेटिव की बात करो तो यही है क्योंकि दीपिका पादुकोण ने रिएक्ट नहीं किया और कल्कि के मेकर्स ने काफ़ी फ़ोर्स करके बताया कि दीपिका पादुकोण की गलती है, तो इसलिए ये दीपिका पादुकोण की गलती लग रही है। और दूसरी बात कि संदीप रेड्डी वांगा ने भी दीपिका पादुकोण को मूवी से निकाला, तो ये 2 इवेंट हो गए, तो इसलिए बोला जा रहा है कि हो सकता है कि सच में दीपिका पादुकोण अनप्रोफेशनल होगी, इसलिए उसे निकाल दिया गया क्योंकि 2 बिग डायरेक्टर ने उन्हें निकाला है। मतलब कि कुछ सही में बुरा है दीपिका पादुकोण के साथ और कुछ सही में ऐसा है जो दीपिका पादुकोण सही नहीं कर रही है। ये एक साइड है। दूसरा साइड, तेलुगु फ़िल्म मेकर्स झेल नहीं पा रहे हैं एक फेमिनिस्ट लड़की या फिर एक इंडिपेंडेंट और अपना आवाज़ रखने वाली फीमेल लीड। तेलुगु सिनेमा में देखो तो इतना ज़्यादा डिमांडिंग कोई है नहीं, खासकर एक्ट्रेस। एक्टर बहुत हैं, वो 50 डिमांड रख लेंगे। एक्ट्रेस कोई नहीं है जिसके पास इतना डिमांड हो और इतना सारी लिस्ट हो कि वो शर्त पे काम करेगी। उसके कुछ उसूल हैं, वो इससे छोटा रोल नहीं करेगी, वो इस तरह का रोल नहीं करेगी, वो ऐसे रोल नहीं करेगी जो नेवल पे फोकस करे। आई मीन बॉलीवुड में कई ऐसे एक्ट्रेस हैं जो अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे काम करती है, जो अच्छी बात है। सिर्फ एक्टर्स ही ऐसे हैं साउथ सिनेमा में जिनके टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, प्रोड्यूसर झुक जाते हैं, सर नीचे रख लेते हैं, नाक रगड़ लेते हैं। पर एक्ट्रेस के लिए वो ऐसा नहीं करते क्योंकि एक्ट्रेस उतनी डिमांडिंग जल्दी होती नहीं है। वो प्रभास के साथ फ़िल्म करके खुश है। प्रभास के साथ मूवी मिल गया भाई, बहुत बड़ी बात है। वांगा के साथ मूवी मिल गया भाई, बहुत बड़ी बात है। फिर शर्तें क्या होगी? पर रणबीर कपूर आएगा, प्रभास आएगा और कोई बड़ा एक्टर आएगा मेल, वो अपनी डिमांड रखेगा और वो अपनी डिमांड रखेगा तो मेल एक्टर है उसकी डिमांड सुनी जाएगी, फीमेल की नहीं, क्योंकि फीमेल के उतने रोल भी नहीं होते हैं, खासकर साउथ सिनेमा में। और कल की 2898 में रोल दिया गया था अच्छा खासा, नहीं तो दीपिका पादुकोण हाँ नहीं कहती। ये एक बात है, फैक्ट है। दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, अनुष्का शर्मा और कई सारी ऐसे एक्ट्रेस हैं जो हाँ नहीं करेंगी। दूसरी बात, दीपिका पादुकोण की गलती इसलिए भी नहीं है क्योंकि वो शाहरुख खान के साथ इतनी सारी फिल्में की हैं और कई सारे मेकर साथ इतनी सारी फिल्में कर रही है। पद्मावत की, संजय लीला भंसाली के साथ फिल्में की। कहीं पे भी अनप्रोफेशनल रवैया का कंप्लेन नहीं आया, खासकर बॉलीवुड से तो नहीं आया। बॉलीवुड का एक भी फिल्म मेकर, एक्टर, प्रोड्यूसर कोई भी नहीं बोलेगा कि ये है दीपिका पादुकोण की गलती जो दीपिका पादुकोण करती है और दीपिका पादुकोण के साथ काम करना मुश्किल है, उसके साथ काम नहीं करना चाहिए। बॉलीवुड में आप ऐसा सुनने को नहीं मिलेगा क्योंकि बॉलीवुड में आदत है इन्हें कि एक्टर भी होते हैं जिनकी शर्तें होती है, टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, वो अपने शर्त पे काम करते हैं। और बॉलीवुड में एक्ट्रेस भी हैं जो अपने शर्त पे काम करती है और बॉलीवुड जानता है इसे। हिंदी सिनेमा जानता है इसे कि बॉलीवुड में कई सारे एक्ट्रेस हैं जो अपने शर्तों पे काम करती है। अगर वो उनकी शर्त नहीं मानेंगे, वो काम नहीं करेंगे और इसका मतलब ये है कि बॉलीवुड को रिस्पेक्ट देना होता है एक लेवल पे एक्ट्रेस को, काफ़ी ज़्यादा। और काफ़ी ज़्यादा उनके डिमांड्स को सुनना भी होता है, सिर्फ एक्टर्स के नहीं, मेल एक्टर के नहीं, फीमेल की भी। क्योंकि उन्हें पता है वो काम नहीं करेंगे और उनकी फ़िल्म में वो बड़ा लीड आएगा ही नहीं, एज़ ए फीमेल लीड तो कभी नहीं आएगा। इसलिए उन्हें सुनना होता है, उन्हें प्रॉपर रोल देना होता है, उन्हें प्रॉपर तरीके से रिस्पेक्टफुल होना होता है और
ऐसे नहीं कि हाँ, ठीक है। तो वो चीज़ें नहीं होती हैं बॉलीवुड में और बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस दोनों की डिमांड को समझता है। आप डिमांड मत मानो प्रभास की भी और दीपिका पादुकोण की भी, दैट्स फेयर। पर आप सिर्फ़ दीपिका पादुकोण की डिमांड नहीं मानोगे, क्योंकि वो फीमेल है। तो ये गलत हो जाता है और ये बहुत बड़ा मैटर हो सकता है, क्योंकि तेलुगु सिनेमा के मेकर्स को आदत नहीं है फीमेल लीड इतनी डिमांडिंग झेलने की। अब प्रॉब्लम यही है, मेल लीड डिमांडिंग हो सकता है, फीमेल नहीं हो सकती। अगर आपको दीपिका पादुकोण चाहिए तो आपको चाहिए होगा। और कल की 2898 एडी अगर मूवी देखो, तो उसमें एफर्ट किसकी तरफ से दिखता है? हर सीन में जो किल कर रही है वो दीपिका पादुकोण थी। प्रभास हर फ़िल्म में लेज़ी लगे थे और लग रहे थे कि वो बस आ गए। पूरा फ़िल्म देख के लग रहा था, पर उन पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि वो मेल एक्टर हैं और मेल एक्टर को झेलने की आदत है तेलुगु सिनेमा को, साउथ सिनेमा को। तो इसलिए प्रभास पे कंप्लेन नहीं आएगा, बल्कि दीपिका पादुकोण का एफर्ट स्क्रीन में भी दिख रहा था, पर उन्हें फ़िल्म से निकाल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो दीपिका पादुकोण है और वो एक्ट्रेस है, और एक्ट्रेस की डिमांड कब से तेलुगु सिनेमा सुनने लगा। इस तरह की फ़िल्में और इस तरह से काम करना उन्हें पसंद नहीं है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। इस तरह से नहीं होना चाहिए कि आप इस तरह से जाओ। इतने सारे मेकर्स फ़िल्म कर चुके हैं दीपिका पादुकोण के साथ और अब तक कंप्लेन नहीं आया है। सिर्फ़ साउथ से कंप्लेन आ रहा है, मतलब कि साउथ सिनेमा को आदत नहीं है एक फीमेल लीड डिमांडिंग झेलने की, रखने की, अपने उनके साथ काम करने की। तो उन्हें अपने आप को सुधारना होगा। और मैं बता रहा हूँ, संजय लीला भंसाली जो हैं, वो मेल एक्टर और फीमेल एक्टर दोनों को सेम लेवल पे डाँटते हैं। ऐसा बहुत सारे बॉलीवुड में एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, फ़िल्म मेकर हैं जो सेम लेवल पे डाँटते हैं, तो वो उनका पता चलता है कि हाँ, तुम्हें भी नहीं सुनेंगे, तुम्हें भी नहीं सुनेंगे। सिर्फ़ फीमेल लीड से प्रॉब्लम कि फीमेल लीड डिमांडिंग नहीं हो सकती है, तुम्हारी औकात कैसे हुई? तो इट्स प्रॉब्लमैटिक।